नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 360 में। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था और उस क्लास के अंदर हम लोगों ने पंक्ति से रिलेटेड जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने वहां पर कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के वे क्वेश्चन करने वाले हैं जो वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार या फिर षटभुजाकार टेबल के ऊपर आप लोगों से पूछे जाते हैं। हालांकि इन सभी क्वेश्चनों के अंदर जो वृत्ताकार टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि एसएससी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 6 से 7 या फिर 8 व्यक्तियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एसएससी जब भी क्वेश्चन पूछती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई एग्जाम होगा तो उसके अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है वो 6 से 8 व्यक्तियों के ऊपर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को 6 व्यक्ति देवे या फिर 8 व्यक्ति देवे यानी कि सम संख्या के अंदर अगर व्यक्ति दे के बैठा है तो आप लोग उनको हमेशा आमने सामने बैठाओगे। ये जो वो क्वेश्चन है वो कभी कहता नहीं कि आमने सामने बैठाइए, लेकिन आप लोगों को आमने सामने इस तरीके से उनको बैठाना ही पड़ेगा। अगर 8 व्यक्ति है तो आप लोग उनको इस तरीके से बैठा सकते हो, अगर 6 व्यक्ति है तो आप लोग उनको इस तरीके से बैठा सकते हो, लेकिन आमने सामने की तरफ बैठाना जरूरी होगा। और अगर विषम संख्या के अंदर कोई व्यक्तियों की संख्या दे दी, जैसे कि 7 दे दिया या फिर 5 दे दिया, तो आप लोग उनको एक दूसरे के सामने बैठा भी नहीं पाओगे और कोशिश भी मत करना आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए, ये सारा का सारा सीन है। हाँ, और एक बात और कि आप लोगों से कभी कभार ये बोला जाता है कि जो व्यक्ति बैठे हैं वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर ऐसा बोल दिया गया तब तो आप लोगों के लिए कंपलसरी होगा कि केंद्र की ओर मुख करके बैठाना है। बाय चांस कभी कभार इस तरीके से लाइनें बोली भी नहीं जाती कि जो व्यक्ति है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं या फिर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसके अंदर नहीं बोला गया आप लोगों को, तो दोस्तों आप लोगों को हमेशा उन व्यक्तियों का जो मुख है वो केंद्र की ओर करके ही बैठाना पड़ता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझनी थी। अब आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति है, किसी गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हालांकि इसने तो बोल दिया कि जो व्यक्तियों का मुख है वो किस साइड होगा, केंद्र की ओर होगा। और फिर आगे कुछ एक जानकारियां दी गई। तो दोस्तों, व्यक्ति कितने हैं? 6। अगर 6 व्यक्ति है तो आप लोगों को वो जो अभी भी मैंने काम बताया था वो याद रखना है कि व्यक्तियों को आमने सामने बैठाना जरूरी होगा। तो अगर 6 व्यक्ति है तो आप लोग उनको इस तरीके से आमने सामने बैठाइए, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला गया है। ए बी ई के दाएं बगल में बैठा है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना तो पता ही है, ये तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही क्लियर करवा दिया था कि अगर कोई व्यक्ति का मुख इस तरफ होगा तो उसका दायां भाग ये होगा और बायां भाग ये होगा। ये तो आप लोग जानते ही हो पहले से ही। तो देखिए, बी ई के दाएं बगल में बैठा है। जब 2 व्यक्तियों की बात करता है तो दूसरे वाले व्यक्ति को सबसे पहले बैठाया जाता है। यानी कि आप लोग ई को बैठाइए। तो ई को आप लोग अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हो। मैंने यहां से शुरुआत की है। ई को बैठाया। ई के दाएं बगल में कौन बैठा होगा? बी बैठा होगा। तो ई का दायां बगल कौन होगा? बी बैठा होगा इस साइड, ठीक है। 2 व्यक्ति बैठ चुके हैं। ए सी और एफ के बीच में बैठा है। तो ए जो है वो सी और एफ के बीच में बैठा है। हालांकि सी और एफ का यहां पर नाम भी नहीं आया, ना ही ए का नाम आया। तो आप लोग इन चीजों को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो आप लोग व्यक्तियों को जो बिठा चुके हो उनसे रिलेटेड अगर कोई लाइन बोली गई है उस लाइन को सबसे पहले अरेंज करना आप लोगों को। तो देखिए आगे क्या बोला गया। एफ ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये बोला ना। एफ जो होगा वो ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा। तो दाएं दूसरे स्थान पर कहां पर बैठेगा? एफ यहां पर बैठेगा। और फिर एक क्वेश्चन ने ऊपर लाइन बोली थी कि ए सी और एफ के बीच में बैठा है। तो सी और एफ के अगर बीच में ए को बैठाना है तो दोस्तों सी तो यहीं आप लोग बना सकते हो, क्योंकि यहां तो सी बन नहीं सकता। और इन दोनों के बीच में कौन बैठेगा? एफ और सी के बीच में कौन बैठेगा? ए बैठेगा। तो इनकी जो व्यवस्था होगी वो इस तरीके से होगी। 5 व्यक्ति आप लोग बैठा चुके हो, 1 व्यक्ति बचा है और वो कौन होगा? ए आपने बैठाया बी सी डी, तो डी जो होगा वो यहां पर आएगा। तो सारी की सारी व्यवस्था आप लोग कर चुके हो। ये याद रखना है, इन सभी का मुख जो था वो सेंटर की ओर था, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। डी और ए के बीच कौन बैठा है? तो डी और ए के बीच कौन बैठा होगा? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बी के ठीक सामने कौन बैठा है? बी के बिल्कुल ठीक सामने कौन बैठा होगा? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए? अगला क्वेश्चन देखिए।
6 मित्र, इस बार फिर से 6 व्यक्ति दिए गए, पी क्यू आर एस टी और यू एक षटकोणीय आकार की मेज के कोनों पर बैठे हैं। तो दोस्तों षटकोणीय आकार की अगर टेबल आप लोगों को बनानी होगी तो आप लोग इस तरीके से बनाइए, जिसके अंदर ये 6 भुजाएं हो। इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। देखिए, अब व्यक्तियों को बैठाना है और उन सभी का जो मुख होगा वो किस साइड करना पड़ेगा, आप लोगों को केंद्र की ओर करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि इसके अंदर बोला नहीं गया षटकोणीय आकार की मेज के कोनों पर बैठे हैं, मुख किस साइड होगा ये नहीं बोला गया, लेकिन आप लोग जो व्यक्तियों का मुख बनाकर चलोगे वो किस साइड बनाकर चलोगे, केंद्र की ओर बनाकर चलोगे। ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, इस साइड सभी व्यक्तियों का मुख करना है। तो एक व्यक्ति यहां पर बैठेगा, एक व्यक्ति यहां पर बैठेगा और एक व्यक्ति यहां पर बैठेगा। एक व्यक्ति को यहां बैठाइए, एक व्यक्ति को यहां और एक को यहां। अब यहां पर यह चीज आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो व्यक्ति होगा वो इसके सामने की तरफ बैठेगा, यानी इन दोनों का जो मुख होगा वो एक दूसरे की तरफ होगा। अब कुछ एक बच्चे इस तरीके से सोचते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों का मुख आमने सामने हो सकता है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों का मुख आमने सामने होगा। आगे देखिए क्या बोला गया है, पी का मुख यू की ओर है। तो P का मुख अगर U की ओर होगा तो दोस्तों काफी सारी जगह पड़ी आप लोगों के पास, आप लोग उनको एक बार के लिए कहीं भी मत बैठाइए, क्योंकि वो कहां पर बैठे होंगे वो अभी तक आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ एक दूसरे के सामने आएंगे। इस चीज को आप लोग बस थोड़ा सा याद रखना कि P और U जो है वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं। T S के दाएं से दूसरा है, इस लाइन को आप लोग बनाइए। T जो है वो S के दाएं से दूसरा है, S को मैंने यहां पर बैठाया और S के दाएं दूसरा कौन बनने वाला है, T। S के दाएं दूसरा कौन बनने वाला है, T। अब हालांकि आप लोग वो पहले वाली जो लाइन है वो यहां पर लिख सकते हो कि जो P और U का जो मुख होगा वो एक दूसरे की ओर होगा, यानी कि इस तरीके से आमने सामने बैठने वाले हैं। और आमने सामने के लिए दोस्तों जगह ही केवल एक बची है, केवल यहीं पर P और U बैठ सकते हैं। तो आप लोग इनकी दोनों की व्यवस्था यहां पर बना दीजिए कि P या फिर U यहां पर आएगा, या फिर यहां पर P होगा या फिर U होगा, इन दोनों में से ही यहां पर बैठने वाले हैं। देखिए आगे क्या बोला गया है, T S के दाएं दूसरा है, S P और Q के मध्य में बैठा है। S जो है वो P और Q के मध्य में बैठा है। तो दोस्तों P को आप लोग यहां बैठाओगे, Q को आप लोग यहां बैठाओगे, तभी तो इन दोनों के बीच में S बैठ पाएगा, क्योंकि अगर P को यहां बैठा दिया तो Q को कहां बैठाओगे ताकि S बीच में आ जाए, नहीं बैठ सकता। इसका मतलब P की जो जगह है वो यही होगी, P जो बैठेगा वो यहां पर बैठेगा और यहां पर कौन बैठेगा, Q। इन दोनों के बीच में कौन होगा, S। तो ये जगह भी बिल्कुल ठीक होगी। कौन बैठेगा यहां पर, U बैठेगा। हालांकि 5 व्यक्ति आप लोग बैठा चुके हो, एक व्यक्ति की जगह बची पड़ी है, उसको भी आप लोग बैठा सकते हो। आगे हालांकि लाइन भी बोलेगी, इसके अंदर लाइन के अकॉर्डिंग बैठा दो, या फिर आप लोगों को पता ही एक व्यक्ति बचा है और वो कौन बचा है, R। तो R यहीं पर आएगा और ऐसा ही कुछ बोला गया है, R U के तुरंत बाएं है, तो R जो है वो U के तुरंत बाएं बैठा है। ये व्यवस्था बनी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, T के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो T के ठीक दाएं कौन बैठा होगा, R। तो ऑप्शन नंबर 3। R के सामने कौन बैठा है, R के सामने दोस्तों कौन बैठा होगा, S बैठा होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर A। समझ पाए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, MNOPQRST 3 3 6 और 2 8 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। तो वृत्ताकार टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वृत्ताकार टेबल के ऊपर 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो 8 व्यक्ति अगर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके अगर बैठे हैं तो उनको इस तरीके से आप लोग व्यवस्थित करोगे। आमने सामने बैठाना जरूरी होगा, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ठीक है ना। इस तरीके से 8 व्यक्ति बैठे हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, PR के बाएं दूसरा और T के दाएं तीसरा है। हालांकि बनाने को इस चीज को आप लोग बना सकते हो, लेकिन एक बार छोड़ दीजिए। आगे क्या बोला गया, MR के दाएं दूसरा और T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ON के दाएं से दूसरा और RN के दाएं से तीसरा है। SR के निकट नहीं बैठा, ठीक है। आप लोग इस लाइन को सबसे पहले बनाइए। P जो है वो R के बाएं दूसरा है, तो सबसे पहले R को बनाइए। अब R के बाएं दूसरा कौन होगा, P होगा, यानी P यहां पर बैठेगा, ठीक है इतना। आगे देखिए क्या बोला गया है, और T के दाएं तीसरा है। दोस्तों किससे जुड़ी हुई है लाइन है,
और से जुड़ी हुई है। जब भी और से लाइन जुड़ती है तो लास्ट वाली जो लाइन है वो किसके लिए कहता है, उस पंक्ति के अंदर सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए बोली जाती है, यानी कि पी के लिए कही जा रही है लास्ट वाली लाइन। क्या बोला गया, टी के दाएं तीसरा होगा, पी जो है वो टी के दाएं तीसरा होगा। तो अगर ये टी के दाएं तीसरा है तो टी इसके बाएं तीसरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि यहां पर टी आएगा। अगर यहां पर टी आएगा तो टी का दायां भाग यही होगा और दाईं साइड तीसरे नंबर पर कौन बैठा होगा, पी। लेकिन जो टी है वो पी के बाएं तीसरा बनेगा, उल्टा तो होता ही है, ठीक है ना। तो ये तीनों को आप लोगों ने बैठा दिया। आगे वाली लाइन देखिए, एम आर के दाएं दूसरा है, m जो है वो r के दाएं दूसरा है। तो r के दाएं अगर दूसरा m होगा तो m यहां पर बैठेगा। और आगे बोला गया t का निकटतम पड़ोसी है, t के तो वैसे भी पास में बैठ चुका ये। आगे देखिए क्या बोला गया है, o n के दाएं दूसरा है और r n के दाएं तीसरा है। r जो है वो n के दाएं तीसरा है, R जो है वो N के दाएं तीसरा है। तो N जो होगा वो इसके बाएं तीसरा बनेगा कि नहीं बनेगा, उल्टा पढ़ना सीखिए दोस्तों। R जो है वो N के दाएं तीसरा है, इसका मतलब N जो होगा वो R के बाएं तीसरा बनेगा। तो R के बाएं तीसरा कौन होगा, N, यानी कि N यहां पर आएगा तभी तो इसके दाएं तीसरा R बैठेगा, ठीक है। R N के दाएं तीसरा है, O N के दाएं दूसरा है, N के दाएं दूसरी साइड कौन होगा, O। तो O आएगा यहां पर। एक व्यक्ति, हालांकि दो व्यक्तियों की जगह बची है, अभी भी देख लीजिए कौन व्यक्ति है। S से R के निकट नहीं बैठा, तो दोस्तों S अगर R के निकट नहीं बैठेगा तो S के लिए तो केवल यही जगह बचेगी। अब केवल एक व्यक्ति की जगह बची है और वो कौन होगा, PQ। Q नहीं आया अभी तक, तो Q की ये व्यवस्था होगी। Q जो है वो R के बिल्कुल पास में बैठेगा। M N O P Q R और S T सभी को आप लोगों ने अच्छे से बिल्कुल बैठा दिया। क्वेश्चन देख लीजिए, S के विपरीत कौन बैठा है, तो S के विपरीत कौन बैठा है, R। ऑप्शन नंबर ए सी, ठीक है। P के संदर्भ में Q का स्थान क्या है, तो P के रेस्पेक्ट में, यानी P से आप लोगों को चेक करना है P के संदर्भ में Q का स्थान क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी दाएं साइड तीसरा, दाएं साइड तीसरा, दाएं से तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। समझ पाए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, निम्न में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, यानी M Q के बाएं बैठा है क्या, चेक कीजिए। M जो है वो Q के बाएं बैठा है क्या, ना जी, ये तो दाएं की तरफ बैठा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। O P के बाएं बैठा है क्या, O जो है वो P के बाएं बैठा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, दाएं साइड बैठा है। S R के बाएं बैठा है क्या, S तो R के सामने बैठा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। N P के बाएं बैठा है क्या, N जो है वो P के बाएं साइड ही बैठा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। P Q R S T U V और W एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर, 4 व्यक्ति जो होंगे वो वर्ग के कोनों पर, जबकि 4 व्यक्ति प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। यानी कि इस तरीके से व्यक्ति बैठे हैं। कोई वर्गाकार टेबल है, वर्गाकार टेबल समझते हो, 4 व्यक्ति तो कॉर्नर के ऊपर बैठे होंगे इस तरीके से, और 4 व्यक्ति जो होंगे वो भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे होंगे इस तरीके से। ठीक है, हालांकि आमने सामने का ख्याल आप लोगों को रखना है, ये जो होगा वो इसके सामने होगा, ये जो होगा वो इसके सामने होगा। ठीक है ना, बाकी इन चारों के लिए आप लोग समझते हो। देखिए आगे क्या बोला गया है, P U के दाएं दूसरा है, आप लोग इसको बना सकते हो। U के दाएं दूसरा है तो सबसे पहले U को बैठाओ, U के दाएं दूसरा कौन होगा, P। ठीक है, बैठ गई। आगे देखिए, U मेज की भुजा के मध्य में है, U जो है वो भुजा के मध्य में है, बिल्कुल ठीक बनाया। U जो था वो भुजा के मध्य में बैठा है, ठीक है ना। हालांकि इसको पहले आप लोग नहीं बना सकते थे, लेकिन इसने लास्ट में बोल दिया कि U जो है वो भुजा के मध्य में बैठा है, तो भुजा के मध्य में यहाँ आप लोग बैठा सकते हो। और U के दाईं साइड कौन होगा, दूसरा P होगा। ठीक है, ये लाइन आप लोगों ने क्लियर कर दी। आगे देखिए, V जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा, यानी यहाँ नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, जगह बची है केवल 2। V जो है वो किसी भी मेज के कोने पर नहीं बैठा,
एस के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों अगर मैं V को यहां बैठाऊं तो मुझे S को कहां बैठाना पड़ेगा, यहां पर, तभी तो S के दाएं दूसरा V बनेगा। ठीक है, अगर मैं V को यहां बैठाऊं तो S को मुझे यहां बैठाना पड़ता, S के, तभी तो दाएं दूसरी साइड V बनता। लाइन बोली गई है ना, समझिए वापस। V जो है वो मेज के किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा, यानी V के लिए केवल ये दो जगह बची है। ठीक है, केवल ये दो जगह बची है, लेकिन S के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी S को आप लोग ऐसी जगह पर बैठाइए जिसके दाएं दूसरा हमें क्या कौन मिलेगा, V मिलेगा। तो अगर मैं S को यहां बैठा दूं तो S के दाएं दूसरा V मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। S को यहां बैठा दूं तो इसके दाएं दूसरा V मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ये जो P है वो जोर से चिल्लाकर बोलेगा कि भाई साहब मेरे ऊपर बैठोगे क्या, मैं पहले से यहां पर बैठा हूं, यानी S को आप लोग यहां नहीं बैठा सकते। S को यहां नहीं बैठा सकते तो V यहां भी नहीं बैठ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, S जो है वो यहां पर बैठेगा और S के दाईं साइड दूसरा कौन बैठेगा, V बैठेगा। आप लोगों ने इन चारों व्यक्तियों को आसानी से बैठा दिया। आगे देखिए क्या बोला गया है, Q और S के बीच में दो व्यक्ति हैं। तो Q और S के बीच में अगर दो व्यक्ति होंगे तो S या तो दोस्तों यहां पर आएगा, तभी Q या तो यहां पर आएगा, तभी तो S और Q के बीच में दो व्यक्ति होंगे, या फिर Q यहां पर आएगा, तभी तो S और Q के बीच में दो व्यक्ति होंगे। हालांकि जगह अभी तक फिक्स नहीं हुई है। आगे देखिए क्या बोला गया है, R V के बगल में नहीं है, R जो है वो V के बगल में नहीं है, यानी R यहां नहीं बैठेगा, R यहां पर भी नहीं बैठेगा, तो R इन दोनों जगह पर बैठ सकता है। आगे देखिए क्या बोला गया है, W Q के बाईं ओर दूसरा बैठा है। W जो है वो Q के बाईं ओर दूसरा बैठा है, तो अगर Q यहां बैठा तो W यहां बैठ सकता है, Q यहां बैठा तो W यहां पर भी बैठ सकता है। आगे देखिए T V या U के बगल में नहीं है, T जो है वो V या फिर U के बगल में नहीं है। ये लाइन जो है वो सभी का स्थान क्लियर कर देगी कि कौन कहां पर बैठा है। देखिए T जो है वो V या U के बगल में नहीं बैठा, तो U के और V के अगर बगल में नहीं बैठेगा तो यहां पर भी T नहीं बैठेगा, यहां पर भी T नहीं बैठेगा और यहां पर भी T नहीं बैठा। तो दोस्तों T के लिए तो केवल जगह ही एक बची, T जो है वो यहां पर बैठने वाला है। ठीक है ना, T जो है वो यहां पर बैठने वाला है। अब आगे देखिए आप लोग, इस लाइन ने सभी की जगह बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी। देखिए आगे क्या बोला गया है, W Q के बाएं दूसरा बैठा है। ठीक है, R V के बगल में नहीं बैठा, तो R दोस्तों अगर V के बगल में नहीं बैठेगा तो R के लिए जगह कौन सी बची पड़ी है, ये, और R के लिए अगर ये जगह बची पड़ी है तो दोस्तों Q फिर यहीं पर आएगा। थोड़ी सी देर पहले आप लोगों ने Q को यहां पर बनाया कि नहीं बनाया, कि या तो यहां या फिर यहां, इसका मतलब Q आएगा यहां पर। ठीक है ना, और Q के बाईं साइड दूसरे स्थान पर कौन बैठा होगा, W। देखिए ये लाइन बोली गई है, W जो है वो Q के बाईं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो Q के बाईं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, W बैठेगा। तो ये इनकी व्यवस्था बनेगी इस प्रकार से। ठीक है ना, सारे के सारे व्यक्ति जो है वो वर्गाकार टेबल में इस तरीके से बैठेंगे। अब आप लोग इनके क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला गया है, कौन सा व्यक्ति भुजा के मध्य में, तो क्या S मध्य में है, बिल्कुल है, W नहीं होगा, T नहीं होगा, Q नहीं होगा। ठीक है ना, तो कौन सा व्यक्ति भुजा के मध्य में बैठा है, S। आगे देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा वर्ग के कोने पर बैठा है, तो क्या U वर्ग के कोने पर बैठा है, बिल्कुल भी नहीं। S जो है वो वर्ग के कॉर्नर पर बैठा है, बिल्कुल नहीं। P बैठा है क्या, बिल्कुल नहीं बैठा। इसका मतलब कौन बैठा होगा, Q, ऑप्शन नंबर D। ठीक है ना, ये रहा। आगे देखिए P के विपरीत कौन बैठा है, तो P के विपरीत कौन बैठा है, V, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 6 मित्र राम श्याम गीता राधा सोहन और मोहन एक षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। राधा सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देखिए षटकोण आकार की टेबल है, तो सेम उसी प्रकार से टेबल आप लोग बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से व्यक्ति बैठे होंगे। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए क्या बोला गया है, देखिए ये व्यक्ति है षटकोणीय आकार की टेबल के चारों ओर बैठे हैं। राधा
इससे पहले कुछ बोला गया नहीं। राधा सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। आप लोग इस लाइन को आसानी से बना सकते हो। देखिए दूसरे वाले व्यक्ति को सबसे पहले बैठाना होता है। सोहन को आप लोग यहाँ बैठाइए, सोहन को आप लोग यहाँ पर बैठाइए। अब सोहन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी होगी दोस्तों? राधा। तो सोहन का दायां तो ये रहेगा, तो यहाँ पर कौन बैठी है? राधा। ठीक है, यहां तक ठीक होगा। आगे देखिए, राम का मुख मोहन की ओर है। तो दोस्तों राम का मुख अगर मोहन की ओर हुआ तो राम और मोहन तो इसी लाइन पे बनेंगे, ये फिक्स हो चुका है। राम यहाँ आ सकता है या फिर मोहन यहाँ आएगा, राम यहाँ आ सकता है या फिर मोहन यहाँ आएगा, लेकिन दोनों के दोनों इसी लाइन के ऊपर बनने वाले हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, दो व्यक्तियों के लिए ठीक है। सोहन राम और श्याम के मध्य में बैठा है। सोहन जो है वो राम और श्याम के मध्य में बैठा है, तो दोस्तों राम को यहीं बना सकते हो, तभी तो राम और श्याम के मध्य में सोहन बैठेगा। अगर आप लोगों ने राम को यहाँ बना दिया तो राम और श्याम के मध्य में सोहन कैसे बैठ सकता है? बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। इसका मतलब दोस्तों राम जो है वो यहाँ पर आएगा और श्याम जो है वो यहाँ पर बनेगा, तभी तो ये जो सोहन वो इन दोनों के मध्य में बनेगा। ठीक है, और राम अगर यहाँ पर आ चुका है तो इसके सामने की ओर कौन बैठा था? क्वेश्चन में बोला गया था राम का मुख जो है वो मोहन की ओर है, तो मोहन की जगह भी ठीक हो गई। ठीक है ना, मोहन का स्थान भी आप लोगों को पता चल चुका कि कहाँ बैठा है? राम और श्याम के मध्य में बैठा है। ठीक है, गीता मोहन के ठीक बाईं ओर है। हालांकि एक ही जगह पड़ी, आप लोग वैसे भी बना सकते हो, तो मोहन के ठीक बाईं ओर कौन होगी? गीता, यानी कि गीता दोस्तों यहाँ पर बनेगी। ठीक है, सभी की जगह आप लोगों ने अच्छे से बैठा दिया सभी को। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राधा से दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो राधा से दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा होगा? मोहन। सोहन के ठीक सामने कौन बैठा है? तो सोहन के ठीक सामने कौन बैठा है? गीता। ठीक है ना, गीता और बबीता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7 दोस्त विकास, वासुदेव, विनय, विमल, विक्रांत, विनोद और विशाल एक व्रत के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए 7 दोस्त हैं, अगर 7 दोस्त हुए तो आप लोग इनको बिल्कुल आमने सामने नहीं बैठा सकते, थोड़े थोड़े गैप में आप लोग इनको व्यवस्थित कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, 4 बैठ चुके हैं, 5, 6 और 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला गया है, वासुदेव, यहां तक कर लिया, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है ना, वासुदेव विकास के दाएं से तीसरा है, तो आप लोग सबसे पहले दोस्तों विकास को बैठाइए। विकास को आप लोगों ने मान लीजिए यहां पर बैठाया। ठीक है, और विकास के दाएं तीसरा व्यक्ति कौन होगा? वासुदेव। तो दायां पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि वासुदेव दोस्तों यहां पर बनेगा। ठीक है, 2 व्यक्ति आप लोग बिल्कुल अच्छे से बैठा चुके हो। आगे देखिए क्या बोला गया है, विक्रांत विनय के बाएं से दूसरा है और विशाल के दाएं से तीसरा है। दोस्तों दोनों बातें किसके लिए बोली गई? विक्रांत के लिए, कि जो विक्रांत है ना वो विनय के तो बाएं से दूसरा बनेगा और विशाल के दाएं से दूसरा बनेगा। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरीके की व्यवस्था है ये इस तरीके की व्यवस्था होगी कि सबसे पहले आप लोग विनय को बैठाइए। विनय यहां पर बैठा, अब विनय के बाईं साइड दूसरा कौन बनेगा? विक्रांत। ठीक है, विनय के बाईं साइड दूसरा कौन बनेगा? विक्रांत। और विक्रांत जो है वो विशाल के दाईं साइड दूसरा है, तो दाईं साइड दूसरा होने का मतलब एक व्यक्ति छोड़कर यहां पर कौन बैठेगा? विशाल बैठेगा, तभी तो इसके दाईं साइड दूसरा विक्रांत बनेगा। विक्रांत के लिए बोली गई दोनों बातें, विनय के तो बाईं दूसरी साइड और विशाल के दाईं दूसरी साइड बैठा, यानी इन तीनों व्यक्तियों को इस तरीके से बैठाना पड़ेगा कि अगर इस तरफ चलोगे तो एक व्यक्ति छोड़कर विक्रांत आएगा, फिर एक व्यक्ति छोड़कर विशाल आ सकता है। ठीक है ना, ये व्यवस्था आप लोगों को बनानी है। तो अगर दोस्तों मैं विनय से स्टार्ट करूं, विनय को यहां पर बैठाऊं, तो एक व्यक्ति छोड़कर विक्रांत यहां बन सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति छोड़कर विशाल यहां पर बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, यानी विनय यहां बैठ सकता है। विनय को अगर यहां बैठाने की कोशिश करूं तो एक स्थान छोड़कर आगे कौन बैठे? विक्रांत, लेकिन विक्रांत नहीं बैठ सकता। इसका मतलब दोस्तों विनय यहां तो नहीं बैठेगा। ठीक है, विनय को यहां बैठाने की कोशिश करूं, एक स्थान छोड़कर विक्रांत बैठेगा, एक स्थान छोड़कर विशाल नहीं बैठ सकता। इसका मतलब है विनय के लिए ये भी जगह नहीं होगी। तो अगर इस जगह पर विनय को बैठाने की कोशिश करूं तो एक स्थान छोड़कर क्या विक्रांत बैठ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता, यानी विनय के लिए ये जगह भी नहीं है। विनय के लिए ये जगह हो सकती है क्या
कि विनय को मतलब एक स्थान छोड़कर आगे कौन बैठे, विक्रांत, और फिर एक जगह छोड़कर कौन बैठे, विशाल। हाँ, ये जगह भी हो सकती है। इन दोनों में से एक जगह कौन आने वाला है, विनय। इन दोनों में से एक जगह पर कौन आएगा दोस्तों, विनय आएगा। ठीक है ना। तो मैं कहीं तो बनाना ही है मुझे, तो मैं आप लोगों को यहां से बनाकर देखते हैं। ठीक है ना, यहां से आप लोग बनाकर देखिए, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। सही हुआ तो सारे व्यक्ति बैठ जाएंगे, गलत हुआ तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समस्या तो होगी। देखिए, विनय के एक स्थान छोड़कर कौन होगा, विक्रांत होगा। ठीक है, और एक स्थान छोड़कर कौन आएगा, विशाल आएगा। अब आगे वाली लाइन आप लोग पढ़िए, क्या बोला गया है। दाएं से दूसरा, यहां तक आप लोगों ने कर लिया। विमल विनोद के दाएं से तीसरा है। विमल जो है वो विनोद के दाएं से तीसरा है और विक्रांत का पड़ोसी नहीं है। विक्रांत का पड़ोसी दोस्तों कौन नहीं है, विमल है। विमल जो है वो विक्रांत का पड़ोसी नहीं है, यानी विमल यहां नहीं आएगा। तो विमल यहां पर नहीं आएगा, तो दोस्तों विमल कहां बढ़ने वाला है, यहां पर। विमल जो है वो यहीं बैठ सकता है, केवल एक ही तो जगह बची है। तो विमल यहां बैठेगा, तो यहां कौन बैठेगा, विनोद। क्या विनोद के दाएं तीसरा विमल बन पाया, विनोद के दाएं तीसरा कौन है, विमल। विमल विनोद के दाएं तीसरा है, तो विनोद के दाएं तीसरा विमल बना क्या, बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। इसका मतलब अपन ने जो यहां से स्टार्ट किया था वो बिल्कुल सही किया था। ठीक है ना। तो यही व्यवस्था इन तीनों की, इन सातों की बनने वाली है। ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को समझना जरूरी था। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं इसके। विनोद के बाएं से तीसरा कौन है, तो विनोद के बाएं से तीसरा कौन होगा, विशाल। ठीक है ना, विनोद के बाएं तीसरा कौन होगा, विशाल। विनय के दाएं तीसरा कौन है, तो विनय के दाएं तीसरा कौन है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन होगा, विशाल। फिर से विशाल आएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को डाउट है फर्स्ट टाइम में, तो बच्चे थोड़ा सा वीडियो रिवाइज करके देखिए, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ABCDE F और G एक गोलाकार क्षेत्र में बैठे हैं और कार्ड खेल रहे हैं। अब दोस्तों अगर कार्ड खेल रहे हैं तो आप लोगों को ये बोला जाएगा क्या कि केंद्र की ओर मुख है, क्योंकि कार्ड खेल रहे हैं। कार्ड खेलने का नॉर्मल सा मतलब यही होगा कि जो व्यक्ति होंगे वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी आमने सामने की तरफ मुख करके बैठे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि कार्ड खेल रहे हैं और केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ऐसे ले भाई, ये मेरा हुक्म का इक्का, ये मेरा पान का इक्का, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है ना। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बोला नहीं गया, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, कितने व्यक्ति है, ABCDEFG 7 व्यक्ति है दोस्तों। देखिए 7 व्यक्ति अगर हुए तो आप लोग इनको आमने सामने तो बैठा नहीं सकते। ठीक है ना, थोड़े थोड़े गैप में आप लोगों को इनको बैठाना पड़ेगा। इस तरीके से 7 व्यक्तियों को बैठा दिया। ठीक है, 3 3 6 और 7, और कार्ड खेल रहे हैं। F G के दाईं और दूसरा है, तो बना सकते हैं इस लाइन को तो आसानी से। पहले आप लोग G को बैठाइए। G के दाईं और दूसरा कौन होगा, F। ठीक है, F यहां पर बैठेगा। यहां तक आप लोगों ने कर लिया। B F का पड़ोसी है, तो दोस्तों B अगर F का पड़ोसी है तो B या तो यहां पर आएगा, B या फिर यहां पर आएगा। ठीक है, ये तो B जो है वो F का पड़ोसी है, और D के बाईं और तीसरा है कौन, B होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को। B जो है वो F का पड़ोसी है और D के बाईं और तीसरा है। तो अगर ये D के बाईं और तीसरा हुआ तो D इसके दाईं और तीसरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैंने B को यहां बना दिया तो इसके दाईं और तीसरा क्या D बन सकता है, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल बन सकता है। अगर मैंने इसको यहां बनाया तो क्या इसके दाईं और तीसरा D बन पाएगा, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल बन सकता है। इसका मतलब इस लाइन को आप लोग एक बार के लिए यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि D के लिए भी 2 जगह ठीक नहीं रहेगी। हमने पहले से B को 2 जगह बैठा रखा है, फिर D को भी अगर 2 जगह बैठाओगे तो ज्यादा गड़बड़ होगी। तो आप लोग इस लाइन को याद रख लीजिए, इस लाइन को बनाइए मत। आगे देखिए क्या बोला गया। E C का पड़ोसी है, ठीक है ना, जो G के दाईं और चौथा है। तो G के दाईं और चौथा दोस्तों कौन होगा, देखिए जो से जुड़ी हुई लाइन है। तो जो से अगर लाइन जुड़े तो लास्ट वाली लाइन किसके लिए कहता है, जो से जस्ट पहले जो नाम आया है उसके लिए कहेगा कि C जो है ना वो G के दाईं और चौथा है। तो G के दाईं और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि यहां पर कौन आएगा, C आएगा। और C जो है वो E का पड़ोसी है, E या तो यहां पर या फिर यहां पर है। अब उस पहले वाली लाइन को पढ़िए
कि बी जो था वो एफ का तो पड़ोसी था और डी के बाईं ओर तीसरा है। तो अगर मैं बी को यहां बनाऊं तो इसके दाईं ओर तीसरा कौन बनेगा? डी। तो क्या बन सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। सी पहले से बैठा है, इसका मतलब दोस्तों बी यहां पर नहीं आएगा, बी यहीं आएगा और इसके दाईं ओर तीसरा कौन मिलेगा आप लोगों को? डी। पहला, दूसरा, तीसरा, डी यहां पर मिलेगा, बी के दाईं ओर तीसरा, तभी तो डी के बाईं ओर तीसरा बी बनेगा। मैं इन चीजों को उल्टा पढ़ना सिखा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला डी के दाईं ओर बाईं ओर तीसरा बी है, तो दोस्तों बी के दाईं ओर तीसरा भी तो डी होगा। इस चीज को आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया था? सी जो है वो ई का पड़ोसी है या फिर ई जो है वो सी का पड़ोसी है, यानी ये दोनों पास पास में बैठे हैं तो यहीं बैठ सकता है। एक व्यक्ति की जगह बची पड़ी है और वो कौन था? ए, ठीक है ना। ए अभी तक नहीं आया तो दोस्तों ए आएगा यहां पर, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से हुआ क्वेश्चन। आगे देखिए क्या पूछा गया है। जी के बाएं से चौथा कौन है? तो जी के बाएं से चौथा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन होगा? बी, यानी कि ऑप्शन नंबर है ए। ई के पड़ोसी कौन है? तो दोस्तों ई के पड़ोसी कौन होंगे? सी और डी, ठीक है ना। ई के पड़ोसी कौन है? सी भी है और डी भी है, तो सी और डी। ऑप्शन नंबर है 3 सी, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 8 व्यक्ति एक आयताकार मेज में बैठते हैं, ठीक है ना। 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर और 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं पर बैठते हैं। कोने पर बैठने वाले व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है और भुजाओं पर बैठने वाले व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। 8 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर होगा, 4 व्यक्तियों का मुख बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है ना। और आयताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। हालांकि आयताकार और वर्गाकार में यहाँ कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग एक टेबल ले सकते हो चौकोर। आगे देखिए क्या बोला गया है। बाहर की ओर बैठे हैं, बी डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठता है। ये आगे की सारी जानकारी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बनाइए। हालांकि देखिए ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अपर लेवल का है, ठीक है ना। आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों 2 संभावनाएं लेकर चलनी पड़ेगी। सिर्फ एक डायग्राम लेकर अगर आप लोग चलोगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर पाओगे। यहां पर आप लोगों को एक साथ 2 कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए मैं 2 टेबलें बनाता हूं, यहां पर दोनों की दोनों कंडीशन आप लोगों को एक साथ लेकर चलनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने एक टेबल तो बनाई यहां पर, ठीक है, मैंने एक टेबल तो यहां पर बना दी। जो क्या बोला गया है कि भुजाओं पर बैठते हैं, कोने पर बैठने वाले व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, यानी कॉर्नर के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं वो तो अंदर की साइड मुख करके बैठे हैं और बाकी जो व्यक्ति होंगे वो बाहर की तरफ मुख करके बैठेंगे, इस तरीके से, ठीक है। एक टेबल तो दोस्तों मैंने ये बनाई, ठीक है ना। एक टेबल तो आप लोगों ने इस तरीके से बनाई। एक टेबल दोस्तों यहां पर और बनाइए। 2 टेबल बनाकर चलना पड़ेगा। एक टेबल से आप लोग कोशिश करके देखना अगर होता है तो, ठीक है ना, लेकिन नहीं होगा। 2 कंडीशन दोस्तों यहां पर एक साथ आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए ये 8 व्यक्ति हो गए, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, यहां से बी डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो दोस्तों कहां बैठा होगे? आधे व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, आधे व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर है, तो बी और डब्ल्यू को आप लोग कहां पर बैठा होगे? कौन किसका बायां होगा, कौन किसका दायां होगा? अभी तक आप लोगों को नहीं पता कि कौन बाहर की ओर मुख करके बैठा है, कौन अंदर की ओर मुख करके बैठा है, तो इस लाइन को आप लोग नहीं बना सकते। आगे देखिए 2 व्यक्ति डब्ल्यू और सी के मध्य में बैठे हैं, इनको भी आप लोग नहीं बैठा सकते अभी, क्योंकि नहीं पता कौन सा व्यक्ति अंदर की साइड है, कौन सा व्यक्ति बाहर की साइड मुख करके बैठा है, ठीक है ना। आगे देखिए सी केंद्र की ओर उन्मुख नहीं है। अच्छा ये बात ठीक है, सी जो है वो केंद्र की ओर उन्मुख नहीं है, इसका मतलब है ये जो होगा वो बाहर की तरफ मुख करके बैठा होगा, तो इन जगहों पर किसी भी एक जगह पर ये आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी बना सकते हो। मेरी इच्छा हुई कि मैंने सी को यहां ड्रॉ किया, मैंने सी को यहां पर बनाया, ठीक है। आगे देखिए सी केंद्र की ओर उन्मुख नहीं है, ठीक है। आगे अगर सी से पहले, अगर मतलब इससे पहले कोई सी से रिलेटेड लाइन है तो उसको देखो। देखिए 2 व्यक्ति W और C के मध्य में बैठते हैं, तो दोस्तों 2 व्यक्ति W और C के मध्य में अगर बैठेंगे तो अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं तो W को क्या मैं यहां बैठा सकता हूं?
तभी तो सी और डब्ल्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठ पाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि सी और डब्ल्यू को आप लोग यहां पर बैठाइए, तब भी तो डब्ल्यू और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि दो कंडीशन लेकर चलने का फायदा क्या मिल रहा है, आप लोग दोनों चीजें एक साथ बना पा रहे हो। एक डायग्राम सही होगा, एक ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए क्या बोला गया है, बी डब्लू के ठीक बाईं ओर बैठता है। ठीक है ना, बी जो है वो डब्लू के ठीक बाईं ओर बैठता है, तो दोस्तों बी बैठेगा यहां पर है। और इस कंडीशन में बी कहां पर बैठेगा, डब्लू के ठीक बाईं ओर, तो बी बैठेगा दोस्तों यहां पर। ठीक है, देखिए दोनों कंडीशन ठीक है अभी तक। तो आगे क्या बोला गया है, जेड सी के ठीक दाईं ओर बैठता है, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, जेड। यानी ये जेड तो दोनों कंडीशन में एक ही जगह पर बैठेगा क्योंकि सी तो फिक्स ही था। ठीक है, आगे देखिए, एक्स और ए एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं, तो एक्स और ए अगर एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं तो दोस्तों इसके अंदर केवल एक ही जगह बची है एक्स और ए के लिए, यानी एक्स और ए जो है वो इसी क्रम में बैठेंगे। हो सकता है ए यहां बैठे या फिर एक्स यहां बैठे, लेकिन इन दोनों के लिए जो जगह है वो तो यही है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक होगा। और यहां पर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर ये जगह खाली है आमने सामने। ठीक है ना, तो या तो ए यहां पर आएगा या फिर एक्स आएगा, या फिर x यहां पर आएगा या फिर a यहां पर आएगा। समझ पाए, आगे देखिए, x और a एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं। a और y दोनों z के पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है z का अगर पड़ोसी नहीं है कौन, a और y, तो दोस्तों a तो यहां नहीं आएगा। अगर a यहां पर नहीं आए तो यहां कौन होगा, x, और यहां पर कौन बनेगा, a। ठीक है ना, ए यहां पर नहीं आएगा, ए को कैंसिल आउट कीजिए, और ए जो है वो यहां पर भी नहीं आएगा। एक्स वहां पर आया और ए यहां पर आया। ठीक है ना, यहां तो आने वाला है, तो यहां पर व्यवस्था होगी। और इसके अंदर आप लोगों को क्या बोला गया है कि जेड के पास में ए और एक्स, ए और वाई नहीं आ सकता। दोस्तों ए तो वैसे भी अलग ऐसे है, तो आप लोग यहां पर नहीं बैठा सके। ठीक है, अब वाई जो है वो यहां पर नहीं आएगा, ए भी यहां पर नहीं आएगा, तो दोस्तों वाई के लिए जगह ही केवल एक बची इस कंडीशन के हिसाब से। इसका मतलब आप लोग इसके अंदर y को यहां बैठा सकते हो। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर अगर मैं y को बैठाने की कोशिश करूं तो y के लिए दो जगह बचती है, z के पास में नहीं आएगा। y बोला है ना साफ साफ, a और y जो है वो z के पड़ोसी नहीं है, तो z के पास में ना तो a आएगा ना ही y आएगा, तो y के लिए दो जगह। आगे देखिए, y d के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो y जो है वो d के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब d यहां पर बैठा होगा और d के बाएं दूसरा कौन बैठा होगा, y बैठा होगा। इसका मतलब यहां पर सभी व्यक्तियों की कंडीशन ठीक है, और यहां पर अगर मैं बैठाना चाहूं तो d को मुझे यहां पर बैठाना पड़ेगा, तभी तो तब d के नहीं हो पाएगा। देखिए डी का जो मुख होगा वो किस साइड होगा, बाहर की ओर, और बाहर की ओर अगर इसका मुख है तो दोस्तों इसका जो बायां होगा वो इस साइड बनेगा, यानी वाई जो है वो इस साइड आना चाहिए था। इसका मतलब है ये जो आप लोगों ने जो कंडीशन बनाई थी वो हमारी गलत है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो डी के बाईं और दूसरा कौन है, वाई, बिल्कुल ठीक बना है। इसका मतलब दो कंडीशन लेने का फायदा हमें ये मिला कि एक बार में ही इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कंडीशन सही है, ये आप लोगों की गलत हुई। ठीक है, अपने आप ही पता चल जाता है। ठीक है, वो सही है। देखिए क्या पूछा गया है, कौन सा व्यक्ति डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए बी। यदि y और b के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो y के ठीक बाएं कौन होगा, y और b के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो y यहां पर आ जाएगा, और y के ठीक बाईं साइड कौन होगा दोस्तों, w। y के ठीक बाईं साइड कौन होगा, w, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8 कर्मचारी है, जैक, कुमार, हरी, रवि, जॉन, लकी, नेहा और गुंजन वृत्ताकार टेबल पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। हरी लकी के बाएं तीसरा है, यानी सर्किल के अंदर व्यवस्था करनी पड़ेगी इनकी भी। ये लीजिए 8 व्यक्ति अगर है तो आमने सामने बैठाना कंपलसरी। ठीक है ना, जब तक आप लोगों से यह ना बोला जाए कि आमने सामने नहीं बैठे हैं तब तक आप लोग आमने सामने ही बैठाओगे। तो देखिए क्या बोला गया है, हरी लकी के बाएं तीसरा है, तो लकी को मैं यहां पर बना दूं, और लकी के बाएं तीसरा कौन होगा, हरी।
लकी के बाएं तीसरा कौन होगा? हरि। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि दोस्तों हरि जो है वो यहां पर बनने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, जो कुमार के ठीक दाएं है, किससे जुड़ी लाइन है? जो से। जो से जुड़ने के बाद वाली लाइन किसके लिए बोलता है? जो से जस्ट पहले जो नाम आता है उसके लिए, लकी के लिए बोला कि लकी जो है वो कुमार के ठीक दाएं बैठा है। इसका मतलब दोस्तों कुमार यहां बैठा होगा, तभी तो कुमार के ठीक दाएं लकी बैठेगा। यहां तक बनाया। आगे देखिए, रवि नेहा के बाएं को तीसरा है। रवि जो है वो नेहा के बाएं को तीसरा है। तो रवि अगर नेहा के बाएं तीसरा होगा, आगे भी कुछ बोला है क्या? लेकिन हरि या लकी का पड़ोसी नहीं है, ये ठीक बात है, ठीक है ना। लेकिन जो है वो हरि या लकी का पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है अभी पड़ोसी? रवि के लिए तो कही जा रही है बातें, ठीक है ना। किससे जुड़ी हुई लाइन है? लेकिन, और, तथा, किंतु। अगर इन चीजों से लाइन जुड़ती है तो लास्ट वाली लाइन किसके लिए कही जाती है बेटा? उस पंक्ति के अंदर सबसे पहला जो व्यक्ति होता है उसके लिए कही जाती है, ठीक है ना। रवि जो है वो नेहा के बाएं तो तीसरा है, लेकिन हरि या लकी के पास में नहीं बैठा। तो लकी के पास में नहीं बैठेगा तो यहां नहीं आएगा, हरि के पास में नहीं बैठेगा तो यहां नहीं आएगा। तो दोस्तों रवि के लिए केवल जगह ही दो ये बची। अगर रवि को मैं यहां पर बैठाऊं तो रवि जो है वो नेहा के बाएं को तीसरा बनेगा। तो दोस्तों नेहा जो है वो इसके दाएं तीसरी बननी चाहिए। अगर मैंने रवि को यहां बैठाया तो पहली, दूसरी, तीसरी, क्या नेहा यहां बन पाएगी? कभी नहीं। अगर मैं रवि को यहां पर बैठाऊं तो पहला, दूसरा, तीसरा, क्या नेहा यहां बन सकती है? बिल्कुल। इसका मतलब दोस्तों रवि यहां पर आएगा, ठीक है। रवि यहां पर आएगा और नेहा यहां पर आई। समझ पा रहे हो ना आप लोगों ने इनकी जो जगह वो किस तरीके से डिसाइड की है? यहां तो आ ही नहीं सकता था रवि के लिए दो ही जगह बची। यहां पर अगर मैं रवि को बैठाऊं तो रवि के दाईं साइड तीसरा कौन बने? नेहा। पहला, दूसरा, तीसरा नेहा बन नहीं सकती। रवि को मैंने यहां पर बैठाया, पहला, दूसरा, तीसरा नेहा यहां पर बन सकती है। इसका मतलब रवि यहां पर और नेहा यहां पर। नेहा के बाईं साइड तीसरे स्थान पर रवि आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोला गया है। यहां तक आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया। इसको आप लोग हटा सकते हो, इसको रोज को भी हटा दीजिए। आगे क्या बोला? जैक गुंजन के दाएं से दूसरा है। तो गुंजन को कहां बैठाऊं कि उसके दाएं दूसरा कौन मिले? जैक है। तो दोस्तों गुंजन यहां बैठेगी और गुंजन के दाईं साइड दूसरा कौन होगा? जैक, ठीक है ना। यहां पर कौन आएगा? जैक। एक व्यक्ति बच गया, और वो कौन बच गया? जैक, कुमार, हरि, रवि, जॉन आया क्या? जॉन बच गया, अभी जॉन आएगा यहां पर, ठीक है ना। एक व्यक्ति कौन बचा है? जॉन, ठीक है ना। जैक और जॉन अलग अलग है, ठीक है ना। जॉन आएगा यहां पर। तो आप लोगों ने सारी की सारी व्यवस्था कर ली। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। रवि के दाएं दूसरा कौन होगा? तो दोस्तों रवि जो यहां पर बैठा है, रवि के दाएं दूसरा कौन होगा? हरि, ठीक है ना। रवि के दाएं दूसरा कौन होगा? हरि। ऑप्शन नंबर सी। लकी के सापेक्ष नेहा की स्थिति क्या है? तो लकी ये बैठा और नेहा ये बैठी। तो लकी के सापेक्ष अगर बात करें तो लकी के बाएं दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है ना। नेहा जो है वो बाएं से दूसरी है, ठीक है ना। नेहा जो है वो बाएं से दूसरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज की क्लास जो थी वो हमारी यहां तक ही थी। मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश की है। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी को आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नई क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।